नमो नमः। नमस्कार साथियों, फोगाट गुरुजी के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मृणाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि कई साथियों की कई दिन से डिमांड हो रही थी कि एस्टेट के लिए हम वीडियो बनाएं स्पेशली। देखो, वैसे हमारी जो भी वीडियोस हैं वो संस्कृति हर एग्ज़ाम को टारगेट करके बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी स्पेशली जैसे हमने एस्टेट के पहले एग्ज़ाम पे अपलोड कर रखे हैं। लेकिन अभी एक क्वेश्चन पेपर और हमारे सामने आया है जो कि 2009 का है, जिस उस समय स्टेट के नाम से इसको जाना जाता था, एस्टेट को। तो उस क्वेश्चन पेपर को आज हम सोल्व करेंगे। तो ये लेकिन जैसा भी हमारे पास फॉरवर्ड किया है, जैसे हम आपको ईमेल आईडी देते हैं तो वैसा ही हमने इसको बनाने का प्रयास किया है। तो थोड़ा सा क्लियर नहीं है ये पेपर, तो इसके लिए असुविधा है, थोड़ी सी होगी, लेकिन फिर भी हम उसको पढ़कर अच्छी तरह से सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सभी बच्चे जो भी नेट से रिलेटेड हैं या एस्टेट से रिलेटेड हैं या कोई भी टेट एग्जाम या संस्कृत से रिलेटेड हैं, वो सभी इस वीडियो को देखें, पूरा देखें। ऐसा नहीं कि इसमें स्पेशली कुछ एस्टेट से रिलेटेड या हरियाणा से रिलेटेड पूछा जाएगा, ये सिर्फ ओनली संस्कृत पर ही फोकस होगा। तो इसलिए सभी बच्चे इस वीडियो को कंप्लीट देखें। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, 200 क्वेश्चंस होते थे उस टाइम पर, उसको हम थोड़ा पार्टीशन में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाता है 2000 क्वेश्चन के लिए। तो हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहला है वागर्थव्यूह में समास है। इसको ऐसे कर लें थोड़ा सा। वागर्थव्यूह में समास है अविभाव, केवल समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि। तो यहाँ पर हमने टिक मार्क पहले से ही कर दिए हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। तो वागर्थव्यूह में कौन सा समास होगा? केवल समास होगा यहाँ पर। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो होगा सही होगा, वागर्थव्यूह। अगर जो समझ नहीं आ रहा है तो उसको सुन लें ध्यान से एक बार। वागर्थव्यूह है यहाँ पर, उसमें केवल समास है। च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ, मूर्धा, ओष्ठ या तालु। तो च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? ईचु ऐसा नाम तालु। ई, च, य और श, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रातिपदिकार्थ मात्र को सूचित करने के लिए कौन सी विभक्ति की जाती है? प्रातिपदिकार्थ मात्र को सूचित करने के लिए कौन सी विभक्ति की जाती है? द्वितीया, सप्तमी, पंचमी या प्रथमा? यहाँ पर मैं आपको बोलने के लिए समय नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न समझ ही नहीं आएगा जब तक। अगर आप मेरा सुनकर तब जवाब दे सकते हो तो अच्छी बात है, आप प्रयास कीजिए साथ साथ। प्रातिपदिकार्थ मात्र को सूचित करने के लिए कौन सी विभक्ति की जाती है? तो वो होती है प्रथमा। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है सही होगा यहाँ पर, प्रथमा। अगला प्रश्न है मध्यम है पद निष्पन्न है। जो मध्यम पद है वो कैसे, कहाँ से निष्पन्न है? मध्यम जमा मिप, मध्य जमा अम, मध्य जमा यम या मध्य जमा मैं। तो वो किससे होगा? मध्य जमा मैं। तो यहाँ से हमारा जो मध्यम शब्द बनेगा। उसके बाद है रो एसओपी सूत्र करता है। रो एसओपी सूत्र क्या करता है? रै को न को रै, या रै को डै या य को रै। तो वो न को रै करता है, रो एसओपी। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही होगा। री का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, दंत, मूर्धा या तालु। री का उच्चारण स्थान क्या है? तो री का उच्चारण स्थान होता है रीटू रसाणाम मूर्धा। रिकार, ट वर्ग और रै और श जो भी है हमारे ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो वो क्या होता है? मूर्धा उनका स्थान होता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब ये जो पीडीएफ समझ नहीं आ रही है, देखो उसमें तो सबके लिए समस्या है, क्या करें उसके लिए। हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया, किसी बच्चे के पास इसका एग्जैक्ट अच्छा कोई क्लियर प्रिंट है किसी के पास, तो वो हमें ईमेल आईडी और फॉरवर्ड कर सकता है। ईमेल आईडी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, यहाँ आपके नीचे वीडियो के भी मेंशन हो जाएगी ईमेल आईडी। तो वहाँ पर आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं किसी के पास अच्छा क्लियर कोई इसका प्रिंट है तो। ठीक है। री का उच्चारण क्या होता है? मूर्धा। संबोधन में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी, चतुर्थी, प्रथमा या पंचमी? तो संबोधन के अंदर प्रथमा विभक्ति होती है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। मतलब धातुओं में किए जाने वाले तिंग प्रत्ययों की कुल संख्या कितनी है? जो धातुओं में तिंग प्रत्यय होते हैं उनकी कुल संख्या कितनी है? 18, 21, 24 या 15? देखो, जो हमारे आत्मनेपद या परस्मैपद में 9 करके भेद से कुल 18 होते हैं। 9 आत्मनेपद और 9 परस्मैपद। 9 कौन से होते हैं? टिप टस जी, सिप टस थ, मिप पस मस और तय आताम्स है, था साथाम धौम, ईड वहिंग और महिंग। इस तरह से कुल कितने हो गए? 9 दूनी 18। तो कुल 18 होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, 18। द्वितीय भक्ति बहुवचन का प्रत्यय है जस, औट, अम या सस। द्वितीय भक्ति बहुवचन का कौन सा प्रत्यय होगा? सु, औ, जस, अम, औट, सस। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा? सस प्रत्यय होगा। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सस प्रत्यय। अल्प प्राण तथा महाप्राण किसके वेद हैं? अल्प प्राण और महाप्राण जो है वो किसके वेद हैं? स्वर के, व्यंजन के, संधि के या उच्चारण स्थान के? तो अल्प प्राण और महाप्राण जो हैं वो किसके वेद हैं? व्यंजन के। तो दूसरा ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, व्यंजन के। अगला प्रश्न, कवि की सृष्टि को निपतिकृत नियम रहितम किसने कहा है?
तो किसने कहा है निष्पत्तिकृत नियम रहितम, तो किसने कहा है मम्मट ने, विश्वनाथ ने, विश्वेश्वर पंडित ने या जयदेव ने, तो वो मम्मट ने कहा है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। कुमारिल भट्ट दर्शन के किस विचारधारा के व्याख्याकार हैं? जो कुमारिल भट्ट हैं वो दर्शन की किस विचारधारा के व्याख्याकार हैं? जैन, चारवाक, वेदांत या पूर्व मीमांसा? ये उच्चारण के हिसाब से तो आपको समझ में आ जाने चाहिए सभी प्रश्न, अगर आप पढ़ भी नहीं पा रहे हैं तो पढ़ने में देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो है 2009 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि स्टेट एग्ज़ाम हुआ था एस्टेट, क्योंकि एस्टेट जो सबसे पहले जो टेट एग्ज़ाम शुरू हुआ वो हरियाणा से ही शुरू हुआ है, तो वहाँ उसको पहले स्टेट के नाम से नहीं, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता था, तो तब का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, कुमारिल भट्ट दर्शन की किस विचारधारा की व्याख्या? तो पूर्व मीमांसा, चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है पति शब्द की द्वितीय भक्ति का द्विवचन है, तो कौन सा होगा? पति शब्द की द्वितीय भक्ति का द्विवचन है, तो क्या होगा? पतु, पतीन, पतीम या पति। तो यहाँ पर जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। कैसे होता है? ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये होगा पति। अगला प्रश्न है काव्य शोभाकरान धर्म अलंकारान प्रचक्षते, यह लक्षण किसने दिया है? भारवी, भाणभट्ट, सुबंधु या दंडी ने दिया है। काव्य शोभाकरान धर्म अलंकारान प्रचक्षते, तो ये किसका है? दंडी का मत है। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो वो सही होगा। किसका मत है? दंडी जी का। अगला चित्तवृत्ति के निरोध को क्या कहते हैं? चित्तवृत्ति के निरोध को क्या कहता है? मन, अहंकार, बुद्धि या योग। तो चित्तवृत्ति के निरोध को क्या कहा जाता है? तो वो होता है योग। फोर्थ ऑप्शन जो हमारा सही होगा योग। अगला प्रश्न है अभवन वस्तु संबंध है उपमा परिकल्प का है लक्षण है? अतिशोक्ति का, निदर्शना का, उपमा का या प्रतिवस्तु उपमा का? अभवन वस्तु संबंध है उपमा परिकल्प का है, ये किसका लक्षण है? निदर्शना का लक्षण है ये, निदर्शना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो सही होगा निदर्शना। निम्न में से कौन सा पद इकोयणसी सूत्र का उदाहरण नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा गया यहाँ पर। मध्वरी, धात्रंसह, लाकृति या कृष्णरथी, तो नहीं है, मतलब मध्वरी में हमें पता है इकोयणसी प्रयोग होता है, धात्रंसह, लाकृति, लेकिन कृष्णरथी में नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है ये? कृष्णरथी। निम्न में से कौन में से अभ्यास संज्ञा करने वाला सूत्र? अभ्यास संज्ञा किसी होते हैं? लिटि धातुरम अभ्यासस्य, अभ्यास चर्चा, पूर्वाभ्यास है या, ठीक है, तो इनमें से कौन सा होगा हमारा? लास्ट वाला ऑप्शन तो चलो हमारे काम का भी नहीं है। क्या होगा यहाँ पर? हमारा पूर्वाभ्यास है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। न्याय शास्त्र द्वारा स्वीकृत प्रमाणों की संख्या, न्याय शास्त्र द्वारा स्वीकृत कितने प्रमाण हैं? 3, 5, 2 या 4? तो न्याय शास्त्र के अनुसार कितने प्रमाण हैं? तो वो 4 हैं, तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कुल 4 हैं। अगला प्रश्न है शिशुपाल वध के रचयिता माघ का निवास स्थान किस प्रांत में है? शिशुपाल वध किसकी रचना है? माघ जी की रचना है। तो उनका जो कहाँ का निवास स्थान बताया गया है उनका? तो राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? तो कहाँ पर बताया गया है? राजस्थान के अंदर। कहाँ पर? राजस्थान। ठीक है, शिशुपाल वध माघ राजस्थान। अगला प्रश्न है अस्मत् शब्द की पंचमी विभक्ति का एक वचन है। अस्मत् शब्द की पंचमी विभक्ति का एक वचन क्या होगा? में, मत, मह्यम या मम? तो वो होगा मत, मत अभ्याम। ठीक है, इस तरह से, तो वो मत होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बी धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। विभेषी, विभीव, विभीतम या विभीहि? तो वो क्या होगा? विभीहि। एक बार आपको लिख के दिखा दें जिससे आपको फिर भी कन्फर्म हो, विभीहि। और जो प्रश्न अगर यहाँ पढ़े जा रहे हैं उसको कहीं आप देख भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि जैसे भी धातु है कि ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उन धातु रूपों को एक बार आप देख सकते हैं। और इस प्रश्न को, इस क्वेश्चन पेपर को हम वहाँ पर अपलोड भी कर देंगे, जिससे आप अगर इसको PDF के तौर पर भी पढ़ सकते हैं जी। ठीक है, अगला प्रश्न है धूम को देखकर अग्नि का ज्ञान होने में कौन सा प्रमाण है? अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति या प्रत्यक्ष? तो कौन सा है? धूम को देखकर अनुमान है, तो क्या होगा यहाँ पर? हमारा पहला ऑप्शन जो है उससे हो जाएगा अनुमान। ठीक है, अगला प्रश्न है हसनम पद में प्रत्यय, हसनम पद में कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय है, ल्युट प्रत्यय है, अनम प्रत्यय है या युज प्रत्यय है? तो यहाँ पर कौन सा होगा? ल्युट प्रत्यय होगा, ल्युट प्रत्यय।
धनंजय की प्रसिद्ध कृति है कपालसूत्र, 10 रूपक, अभिनव भारती या नाट्यलोचन। तो कौन सी है धनंजय की प्रसिद्ध कृति? तो वो है 10 रूपक। तो यहाँ पर 10 रूपक, ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय। सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय कौन से हैं? तिप्तस जी, सु औ जस, अम औट, गे भ्याम भ्यस या तय आताम छह। तो वो क्या कौन से होंगे? सु औ जस, अम औट, यहाँ तक। तो ये क्या है? सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, जिसका क्रिया के संपादन में उपयोग हो उसे कहते हैं तद्धित, कारक, संबंध या सोपान। क्या कहते हैं उसको? कारक कहते हैं। इसका क्रिया के संपादन में उपयोग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। कारक कितने होते हैं? कारकाणी षट, ठीक है। संबंध का सीधा क्रिया के साथ संबंध नहीं होता, इसलिए तो वहाँ उसको हम कारकों में नहीं गिनते हैं। तो कारक 6 होते हैं कुल। अगर संस्कृत में कभी भी हमसे पूछे जाएँ तो कारक हमेशा 6 लिखते हैं। अगला प्रश्न है, अमात्य पद निष्पन्न है। अमाजमात्य, अमाजमाल्यप, अमाजमायत या अमाजमाक्यप। तो अमाजमात्यप यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, अमाजमात्यप। अगला प्रश्न है, हसी च सूत्र का उदाहरण है। हसी च सूत्र का इनमें कौन सा उदाहरण है? शिवोर्च है, भो देव है, शिवो वंद्य है या देवादिव है। तो यहाँ पर शिवो वंद्य है जो है, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। क्या है ये? यहाँ पर शिवो वंद्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उपपदमानीय का उच्चारण स्थान है। उपपदमानीय का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ, दंत, मूर्धा या कंठ। उपपदमानीय नाम ओष्ठौ। तो वहाँ पर क्या होता है? कौन सा उच्चारण स्थान होता है? ओष्ठ। उपपदमानीय नाम ओष्ठौ होता है। तो यहाँ पर हमारा जो है पहला सही है, ओष्ठ। अगला प्रश्न है, अकथितंच सूत्र का उदाहरण है। अकथम सतम जयति देवदत्तम, ठीक है, ग्रामम गच्छति या, ये सही नहीं है, स्पष्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है, सन्मार्गम। तो यहाँ पर सतम जयति देवदत्तम, तो ये हमारा एकथ्यंच सूत्र का उदाहरण है। सतम जयति देवदत्तम, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा छंद समवृत्त नहीं है? इंद्र वज्रा, मालिनी, शिखरणी या पुष्पिताग्रा। इनमें से कौन सा छंद जो है वो समवृत्त नहीं है? तो वो है पुष्पिताग्रा। तो यहाँ पर कौन सा है? पुष्पिताग्रा। फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही होगा। सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है। गे, गी, घसी या घस। तो कौन सा होता है? अगर हम सप्तमी विभक्ति में जैसे सु औ जस, अम औ सस, तो इस तरह से हम अगर पूरा देखते हैं, टाभ्याम बीस, गे ब्याम ब्यास, घसी ब्याम ब्यास, घस ओस आम और घी ओस शुभ। तो घी प्रत्यय होता है, तो घी प्रत्यय, ठीक है। तो ये हमारा सही होगा दूसरा ऑप्शन, सप्तमी विभक्ति एक वचन। अगला प्रश्न है, पुष्प वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले यत्न का मुख्यतः कितने भेद हैं? 6, 4, 3 या 2। कि वर्णों के उच्चारण के लिए जो यत्न या प्रयत्न किए जाते हैं उनके कितने भेद हैं? तो 2 हैं। कौन कौन से हैं? आभ्यंतर और बाह्य। कौन से प्रयत्न होते हैं? आभ्यंतर और बाह्य, ठीक है। तो इस तरह से 2 भेद होते हैं इसके। अगला प्रश्न है, स्फोटवाद का सिद्धांत है वैयाकरणों का, न्यायिकों का, वेदांतियों का या मीमांसकों का। तो स्फोटवाद का सिद्धांत जो है वो किसका है? वैयाकरणों का। वैयाकरण। सत्कार्यवाद का सिद्धांत किस दर्शन का है? सांख्य, बौद्ध, पूर्व मीमांसा या न्याय। तो सत्कार्यवाद का जो सिद्धांत है वो किस दर्शन का है? सांख्य दर्शन का है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, सांख्य। भानु शब्द की षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। भानुभ्याम, भानोः, भानुनाम या भानुनाम। तो क्या होगा? भानुनाम। तो तीसरा ऑप्शन जो सही हो जाएगा, भानुनाम। अगला प्रश्न है, आश्वपतम में प्रत्यय है अम, कत, अण या कत्वतु। तो आश्वपतम में अश्वत्थादिभ्य अण जो सूत्र है उससे कौन सा प्रत्यय होगा? उन प्रत्यय होगा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन में ज्ञान के साधन को कहा गया है प्रमेय, प्रमाण, प्रमा या प्रमाता। तो क्या कहा गया है? प्रमाण। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा, प्रमाण। अगला प्रश्न है, किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम। सूक्ति किस कवि की है? कालिदास, भारवी, दंडी या माघ। तो किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम जो सूक्ति है किस कवि की है? कालिदास जी की है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। उमेश पद में टी संज्ञक वर्ण है मैं, ए, उ या ए। क्या क्या है यहाँ पर? मैं, ए, उ या ए। तो यहाँ टी संज्ञक वर्ण क्या है? ए है।
तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो सही होगा उमेश में टी वर्ण क्या है ए। नित्यम गीत है सूत्र लोप करता है। नित्यम गीत है जो सूत्र वो किसका लोप करता है, किसका लोप करता है, से ते न या अंग। तो किसका होता है से। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यायो न विद्यते में किसका विवेचन है, युद्ध का, योग का, अज्ञान का या आत्मा का। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते तो इसका है योग का। सेकंड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है भारवी, माघ तथा श्रीहर्ष के काव्य समूह को कहते हैं, उनके काव्य समूह क्या कहते हैं। तो वो देखो वही प्रश्न है जो हमने हर वीडियो में कवर किया है और शायद वीडियो भेजने वाले ने भी ये पहले से वही लिख रखा है किशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ बृहत्त्रयी है और किशन आपको पता ही है किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषध। तो ये किरातार्जुनीयम भारवी जी की है और जो शिशुपाल वध है माघ और नैषध जो है श्रीहर्ष जी की रचना है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है चतुर शब्द के प्रथम विभक्ति बहुवचन स्त्रीलिंग का रूप है, स्त्रीलिंग है ध्यान रखना, चतुर, चतस्रिषि, चतस्रय या चत्वारी। ठीक है, यहाँ पर क्या है चतुर, दूसरा चतस्रिषि है, फिर ये है चतस्रय और फिर है चत्वारी। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो चतस्र है वो सही होगा। चतुर शब्द के प्रथम विभक्ति बहुवचन स्त्रीलिंग का रूप जो है ये होगा। नृत्य धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है अनृत्य, अनृत्यत, अनृतौ या अनृत्यम। तो क्या हुआ अनृत्यत। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो सही होगा अनृत्यत। अगला प्रश्न है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह ये किसके भेद हैं, आसन के, प्राणायाम के, यम के या नियम के। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह तो ये किसके हैं, यम के हैं। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा यम। अगला प्रश्न है प्रकृत्य पद निष्पन्न है, जो प्रकृत्य पद है वो किससे निष्पन्न है, प्रक्रिय, किससे, प्रक्रिय, प्रक्रियत, प्रक्रियक या प्रक्रियणयत। तो किससे है ये प्रक्रिय और लेप। तो हमारा पहला ऑप्शन जो सही होगा प्रक्रिय और लेप। अगला प्रश्न है आचार्य कुंतक की प्रसिद्ध रचना है वक्रोक्ति जीवित, श्रृंगार तिलक। आगे दोनों ऑप्शन ये ऐसी ही हैं। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा वक्रोक्ति जीवित। तो वक्रोक्ति जीवित जो है पहला ऑप्शन है वो सही है, ये आचार्य कुंतक जी की प्रसिद्ध रचना है। एज प्रत्याहारों में वर्णों की संख्या है, एज प्रत्याहार जो उसमें वर्णों की संख्या कितनी है, कितनी है 5, 8, 2 या 7। देखो यहाँ पर एच पूछा गया है, ये शायद लिखने वाला यहाँ पर अच लेकिन यहाँ पर एच है। तो क्या होगा अगर हम शुरू से देखें तो ए ओंग आई औच, तो यहाँ पर आई और औ दो ही होंगे सिर्फ। तो यहाँ पर दो आंसर हमारा सही होगा। तो इस वीडियो में थोड़ा सा ये समस्या है देखो, क्योंकि जो हमारे पास पीडीएफ भेजी गई है वो कुछ क्लियर नहीं है। तो इसके लिए असुविधा है देखने में सभी को, हमें भी असुविधा हो रही है पढ़ने में इसको। लेकिन फिर भी यही प्रयास है कि आपको प्रश्न तो कम से कम आप सुने तो आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी समस्या है तो हम उसको भी ठीक करने का प्रयास करेंगे। और अगर ऐसे ही कोई क्वेश्चन पेपर किसी बच्चे के पास में है, किसी भी टेट से रिलेटेड है या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम से है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी आपको मिल जाएगी, वहाँ आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हो। और इसके अलावा आप जो भी बच्चे एस्टेट के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए भी है, और जो नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, मैंने आपको पहले बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि हम ऐसा हो कि कई बार हम सोचते हैं कि एस्टेट है तो हरियाणा से रिलेटेड होगा। देखो ये संस्कृत है, ये किसी स्टेट स्पेसिफिक से रिलेटेड नहीं है, तो ये तो हर जगह कॉमन ही होता है और अच्छा मैटर है एस्टेट के क्वेश्चन पेपर। तो अगली वीडियो में हम इसको धीरे धीरे ऐसे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो सभी का धन्यवाद, थैंक यू।